आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी। ये बात आज से 5 साल पहले की है। उस समय मैं अपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गया था। नाम था बिरथी। घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। गांव में लोग बेहद सीधे साधे थे, लेकिन उनमें एक बात अजीब थी। जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव जैसे थम जाता। कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और लाइट तक बुझा दी जाती थी। मैंने पहले तो सोचा शायद बिजली की समस्या होगी या किसी रीति रिवाज की बात होगी, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे कुछ बातें समझ आने लगी। मैं वहां एक बूढ़े आदमी के घर में ठहरा था। नाम था रामदीन। उन्होंने मुझे पहले ही दिन कहा था, बाबूजी, शाम के बाद कभी घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों, भूत प्रेत डर है क्या? वो कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों में जो डर था वो मेरे सवाल का जवाब था। तीसरी रात की बात है। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था और अचानक खिड़की के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। बहुत धीमी, बहुत करुण, जैसे कोई गहरे दुख में हो। मैं चौंका, बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, केवल धुंध, अंधेरा और कुछ पेड़ों की परछाइयां। मैं उठकर बाहर जाने ही वाला था कि रामदीन ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। बोले, मत जाओ, वो औरत नहीं है, वो है। मैंने पूछा, कौन? लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद किया और अंदर आ गए। पूरी रात मैं उस रोने की आवाज को सुनता रहा, कभी दूर, कभी पास, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अगले दिन मैंने गांव के एक नौजवान अर्जुन से बात की। उसने डरते डरते बताया, सर, ये गांव एक रहस्य है। यहां हर 7 साल में एक लड़की गायब हो जाती है, बिल्कुल यूं ही जैसे हवा में घुल जाए। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल है जो गांव की बेटी को ले जाती है, लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा। मैंने पूछा, पुलिस? उसने हंसते हुए कहा, साहब, यहां पुलिस भी रात को नहीं आती। एक बार 2 पुलिस वाले आए थे, वो भी दिन में, लेकिन रात रुकने की कोशिश की तो अगली सुबह में उनका होश उड़ा हुआ था। एक तो पागल खाने में है अब भी। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने तय किया कि अगली रात मैं खुद निगरानी करूंगा। रामदीन को मैंने झूठ बोला कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगा और आधी रात को चुपचाप बाहर निकल गया। घना अंधेरा था, लेकिन मैं एक टॉर्च और कैमरा लेकर गांव के बाहर उस पुराने कुएं की तरफ गया, जिसके बारे में सुना था कि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। कुआं अब सूखा हुआ था, लेकिन उस पर एक लाल धागा लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर कुछ अजीब चिन्ह बने थे, जैसे तांत्रिक निशान। तभी अचानक वही औरत की आवाज फिर से आई और अब वो बहुत पास थी। मैंने कैमरा चालू किया, टॉर्च आगे की ओर बढ़ाई और देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, उलझे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। मैं पीछे हटा, लेकिन उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। वो जैसे हवा में तैर रही हो। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन मेरे पैर भारी हो गए थे, जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। मैं गिर पड़ा, टॉर्च छूट गई, अंधेरा और फिर एक झटका। किसी ने मुझे खींचा बहुत तेजी से और मैं फिर से होश में आया, लेकिन अब मैं कुएं के पास नहीं था। मैं गांव से दूर एक गुफा के अंदर था और वहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, 7 साल, 7 आत्माएं। और फिर पीछे से आवाज आई, अब तू 8वां है। मैं पलटा, कोई नहीं था, लेकिन अचानक मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं रामदीन के घर में था, लेकिन अब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। रामदीन मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर वो डर नहीं था। वो हंस रहे थे, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी।
अब तो जान ही गया ना बाबूजी। उन्होंने कहा, हम सब उसी के हिस्से हैं। हर 7 साल हम में से कोई चुना जाता है और जो उसे लाकर देता है उसकी उम्र 7 साल और बढ़ जाती है। मैं अवाक था। मतलब तुमने मुझे? हाँ, वो बोले, इस बार तेरा नंबर था, लेकिन अब तुझे भी हिस्सा बनना होगा। या फिर मैंने उन्हें धक्का दिया और भागा पूरी ताकत से, जंगल में, अंधेरे में, बस भागता रहा। फिर अचानक एक काली परछाई सामने आ गई। वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें लाल। और जब उसने मुंह खोला तो वो इंसानी मुंह नहीं था, जैसे सैकड़ों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। मैं चिल्लाया, क्यों? मुझे क्यों? वो बोली, तू जो जानना चाहता था अब जान ले। अब तेरा शरीर मेरा और तेरी आत्मा इस जंगल की। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। जब मुझे होश आया मैं अपने शहर के अस्पताल में था। 2 हफ्ते बीत चुके थे। डॉक्टर्स ने कहा मैं बेहोशी में पहाड़ों से गिरा था। कोई लोकल आदमी मुझे अस्पताल छोड़ गया था, लेकिन मेरी यादें वो सब आज भी वैसी हैं। और सबसे अजीब बात, मेरे शरीर पर आज भी वो लाल निशान हैं जो उस गुफा की दीवार पर बने थे। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आज भी हर साल 7 मई को मुझे वही औरत सपने में दिखाई देती है और हर बार कहती है, अब तू मेरा है,